आज वचन मनन करने के पूर्व हम एक गीत गाएं। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चराता हुआ है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। चराइयों में मुझे श्रेष्ठ चराता हुआ है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। चराइयों में मुझे श्रेष्ठ चराता हुआ है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन हो। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन हो। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। चराइयों में मुझे श्रेष्ठ चराता हुआ है। आज के मनन के लिए जो वचन हम ध्यान करेंगे, सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार से यूहन्ना 10 और उसके वचन 11 से लेकर के 16 तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वें अध्याय और वचन 11 से आगे 16 तक, जिसमें लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह में प्यारो, जबकि आज हम कोरोना वायरस के संक्रमण के स्थिति में पूरे गोसनर कलीसिया भी लॉकडाउन के कारण सामूहिक रूप से
रविवारी आराधना की संगति में हम शामिल नहीं हो पाते हैं। इसी के तहत आज कलीसिया ने एक ऐसा व्यवस्था की है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पूरे कलीसिया के बीच में प्रभु के सुसंदेश को पहुंचाने का प्रयास जारी रखा है। उसी के तहत आज हमारे लिए मनन का विषय है कि कैसे भेड़ों की रखवाली या देखभाल हम कर सकते हैं। आज के मनन के लिए जो विषय है कि हम कैसे भेड़ों की रखवाली या देखभाल कर सकते हैं। हाउ कैन वी टेंड द शीप, हाउ कैन वी टेंड द शीप। जबकि हम वचन पर मनन करते हैं तो हमें मिलता है कि एक चरवाहा और भेड़ों या झुंड के बीच एक सच्चा संबंध है, जिसमें किसी प्रकार का स्वार्थ और किसी प्रकार की स्वार्थीपन का झलक नहीं दिखाई देता है, अपितु अटूट प्रेम, समर्पण, अपने दायित्व के प्रति सजग रहने वाला, भरा हुआ या दायित्व के प्रति लबरेज व्यक्तित्व को पाते हैं। हम यीशु को एक भला चरवाहा के रूप में आज के इस मनन के संगति में पाते हैं कि यीशु एक भला चरवाहा है और वह हमारे लिए एक आदर्श नमूना बना। वह स्वयं कहा कि मैं एक अच्छा चरवाहा हूं, मैं अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। ख्रिस्त में प्यारो, आज हम इन पदों में प्रभु यीशु को एक पूर्ण जिम्मेदार और समर्पित व्यक्तित्व के रूप में देखने पाते हैं, जिसने अपनी झुंड के लिए जीवन के अंत तक एक भला चरवाहा और अच्छी रीति से देखभाल करने वाला बेस्ट लुक आफ्टर के रूप में हम पाते हैं। प्रभु यीशु एक बेस्ट लुक आफ्टर के रूप में देखा जा सकता है। आज हम जबकि ग्रीक के उन शब्दों को जो दो भागों में बटा हुआ है, एक जो अच्छा शब्द के लिए पहला अगाथोस और दूसरा कालोस, ये अगाथोस और कलोस दोनों परस्पर संबंध है। जो अगाथोस के लिए हिंदी में अच्छे नैतिक गुणवत्ता के बारे में कहा जाता है और दूसरा कालोस के बारे में एक अच्छे व्यक्ति का स्वभाव, वरन उसमें एक आकर्षण, वह सुशील है, मृदुभाषी है, कार्यकुशलता और वफादार है, जिम्मेदारी से भागता नहीं पर विषम परिस्थिति में भी विश्वस्तता पूर्वक कठिनाई का सामना करता है। इसलिए ये कालोस के और अगाथोस पारस्परिक संबंध प्रभु यीशु के जीवन से झलक दिखता है। ख्रिस्त में प्यारो, इन सभी गुणों की भरपूरी प्रभु यीशु में और उसके जीवन में एक अच्छा चरवाहा के रूप में प्रकट करता है। आमोस नबी के द्वारा आमोस 3 अध्याय के 12वें वचन में हम देखते हैं कि यहोवा यूं कहता है, जिस भांति चरवाहा सिंह के मुंह से 2 टांगों या कान का एक टुकड़ा छुड़ाता है, वैसा ही इस्राएली लोग भी छुड़ाए जाएंगे। यह यहोवा का वचन है कि एक अच्छा चरवाहा को विषम परिस्थिति में अपने झुंड की रखवाली करने के बारे में आमोस नबी स्वयं कहते हैं कि वह विषम परिस्थिति में भी वह कभी नहीं विचलित होता है, परंतु उस परिस्थिति का वह डट कर सामना करता है और एक अच्छा चरवाहा होने का प्रमाण वह साबित कर देता है। अच्छा चरवाहा आज परमेश्वर के लोगों के प्रति अगुवाई करने वाला की ओर संकेत किया गया है। अच्छा चरवाहा उसी व्यक्ति को परमेश्वर ने वचन के माध्यम से संकेत दिया है जो झुंड की अगुवाई करने वाला हो। और आज के वचन में यह बल दिया गया है कि केवल देखभाल करने वाला, केवल अगुवाई करने वाला पर नहीं, परंतु कठिनाई का सामना करने वाला जो धीरज से सामना कर सकता है, इस धीरज की आवश्यकता दिखाई देती है। जिस व्यक्ति में सेवकाई के क्रम में विषम परिस्थिति में भी सहनशील बने रहना एक अच्छा चरवाहा, एक अच्छे लीडर की ओर संकेत करता है, जो विषम परिस्थिति में भी प्रत्येक क्षण वह धीरज
धरता है और स्थिरता पूर्वक दायित्व को पूरा करने के लिए चिंता करता है। ख्रीष्ट में प्यारो, आज की परिस्थिति में वचन के द्वारा हम देखते हैं कि विरोधियों से सामना करने के लिए हमेशा तत्पर रहने की आवश्यकता है। जैसा कि प्रभु यीशु अपने सेवकाई के क्रम में एक अच्छा चरवाहे का सारे गुण को प्रकट किया, यहां तक कि वह स्वयं अपने झुंड की रखवाली के लिए विषम परिस्थिति में भी नमूना बना। क्रूस, निंदा, अपमान, यहां तक कि वह मृत्यु की जोखिम की घड़ी में भी अपने दायित्व से कभी विचलित नहीं हुआ, ना ही हटा ना ही डिगा, पर स्थिर रहा और धीरज से विश्वस्त बना रहा और भलाई ही को अपनाया। मृत्यु की जोखिम का सामना करते हुए ईश्वर पिता की इच्छा को वह पूरा किया। यह पिता ईश्वर के अधीन में रहकर एक अच्छा चरवाहा, एक अच्छा लुक आफ्टर करने वाला, एक अच्छा केयरटेकर के रूप में वह क्रूस पर साबित कर दिया। यहां तक कि झुंड की रखवाली करने के लिए वह अपने क्रूस पर से उच्चारण किए गए जन कल्याण के लिए भी वह ईश्वर के अधीन होकर के नहीं विचलित हुआ। आज हम देखते हैं कि झुंड के बारे में, झुंड कलीसिया का एक प्रतीक है जिसे रखवाली करना आज हर एक व्यक्ति का दायित्व है। ना ही वह एक पुरोहित या एक अधिकारी, परंतु जितने कोई कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा पाए, उस कलीसिया की झुंड की रखवाली करना, लुक आफ्टर करना, देखभाल करना, इस प्रकार से हर एक को जिम्मेवारी दी गई है। परंतु झुंड की रखवाली करने में दो बड़ी बड़ी खतरा हमारे बीच में है, दो बड़ी जोखिम को हम सामना करते हैं। पहला, जो अच्छा चरवाहा नहीं है वह तो भेड़िया है और चोर है। इस प्रकार से दूसरा, झूठे अगुओं की त्रासदी के रूप में दो प्रकार की चुनौती या जोखिम आज झुंड की रखवाली करने के क्रम में हम पाते हैं। जो पहले जोखिम से, जो भेड़िया के रूप में अविश्वस्त सेवक को हम देखते हैं, पहले जोखिम से दूसरे प्रकार की जोखिम झुंड को अधिक भयंकर परिस्थिति में डाल देता है, जिसे आज हमें सामना करना पड़ता है। जो अपने स्वार्थ के कारण अपने पद और अधिकार का दुरुपयोग करते हैं, जिसके द्वारा वह अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए अच्छे रखवाले का, अच्छे झुंड की जवाबदेही को निभाने वाले के रूप में नहीं, लेकिन झुंड को तितर बितर करने में लगे रहते हैं। इस प्रकार से प्रभु यीशु स्वयं ही कहा है कि मत्ती 10 उसके 16 वचन में, मैं तुझे भेड़ों की नाई तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। सावधानी पूर्वक झुंड की रखवाली करने की आवश्यकता हमें दी गई है। सावधानी पूर्वक यह आह्वान किया गया है कि मैं तुझे भेड़ों की नाई तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। आज की परिस्थिति में हर एक को एक अच्छे चरवाहे के रूप में आगे बढ़ने के लिए, झुंड की रखवाली करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ख्रीष्ट में प्यारो, आज की परिस्थिति में हम देखते हैं कि प्रेरित क्रिया 20 उसके 28 और 29 पद में कहा गया है कि अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुझे अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद तुम्हें फाड़ने वाले भेड़िए आएंगे और तुझे झुंड से तितर बितर कर देंगे, तुझे झुंड से अलग कर देंगे। ख्रीष्ट में प्यारो, आज की परिस्थिति में हमारे लिए यह प्रश्न चिन्ह है कि हम कलीसिया की रखवाली, कलीसिया की रखरखाव, कलीसिया के आध्यात्मिक जीवन, नैतिक और आर्थिक परिस्थिति में हम कैसे रखवाली करें, कैसे अपने जवाबदेही को निभाएं। आज हमारे लिए यह एक कठिन सवाल है कि इस लॉकडाउन की परिस्थिति में कलीसिया का आर्थिक स्थिति कमजोर हो गया है और इस परिस्थिति में कलीसिया का अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना, आप
और हम सबों का कर्तव्य है, और ना ही हम उस कर्तव्य से विचलित हों, ना ही हम झुंड को झूठे शिक्षा से भ्रमित होने दें, परंतु इस कलीसिया के बीच में जो भी चुनौतियां हैं, ऐसी परिस्थिति में डटकर सामना करने के लिए प्रति क्षण एक दूसरे को आह्वान करते हुए वचन की संगति में आगे बढ़ाएं, ताकि प्रभु यीशु स्वयं वह नमूना बना। आज हमें भी प्रभु यीशु अपने जीवन और सेवकाई के माध्यम से एक नमूना के रूप में कार्य करने के लिए यह ऑनलाइन सर्विस के रूप में एक अच्छे रखवाली के दायित्व को हमें दिया है। सो ख्रीष्ट में प्यारो, आइए हम अपने जीवन को इस वचन के द्वारा अगुवाई लें और प्रभु यीशु के बताए हुए उस नमूना को, जिसे कलीसिया के प्रति सजग रहना, झुंड की रखवाली करना और कलीसिया रूपी झुंड को एक अच्छे चरवाहे के रूप में चरवाही देकर हम विषम परिस्थिति में विचलित होने से, तितर बितर होने से संभालें, जो एक दूसरे को सहयोग करने की आवश्यकता है। ना केवल अधिकारी वर्ग, ना केवल पुरोहित, लेकिन हर एक ख्रीस्त विश्वासी को आज इसे लॉकडाउन की परिस्थिति में और कोरोना महामारी की परिस्थिति में ऐसा सजग और सावधान रहने की आवश्यकता है, और हर एक को स्वयं ही इस महामारी का सामना करने के लिए ना केवल शारीरिक रूप से परंतु आध्यात्मिक रूप से वचन की संगति में होकर दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाएं और एक दूसरे को वचन रूपी भोजन से तृप्त करते हुए एक अच्छे चरवाहे के रूप में, उसके सुख दुख में, उनके आध्यात्मिक जीवन में, एक नैतिक जीवन की गुणवत्ता में हम एक दूसरे को सहयोग करें, जिसके द्वारा परमेश्वर कलीसिया के बीच में एक अच्छे चरवाहे की पॉलिसी को अपनाने के लिए हमें सहायता प्रदान करे और इस वचन के द्वारा सबों को बहुतायत से अगुवाई मिले। आमीन। हम प्रार्थना करें। सर्व सामर्थ्य जीवित पिता परमेश्वर, आज तूने एक अच्छे चरवाहे की गुण से हमें परिचित कराया है और कलीसिया के बीच में ना केवल जीवन को स्वार्थ के लिए, लेकिन एक निर्भीक और निस्वार्थ रूप से समर्पण के साथ सेवा करने के दायित्व हमें दिया है। हमें ऐसी सामर्थ्य दे कि हम कर्तव्यनिष्ठ बने रहें, जैसा कि तूने क्रूस, मृत्यु और निंदा, अपमान जैसी बड़ी बड़ी जोखिम को भी सहा, लेकिन ईश्वर के संगति में बना रहा, विश्वस्त बना रहा और अपने दायित्व को पूरा किया। आज हे प्यारे पिता परमेश्वर, अपनी कलीसिया के बीच में हर एक सदस्यों को, अधिकारियों को ऐसी सामर्थ्य दे कि कलीसिया को ऐसी विषम परिस्थिति में नैतिक रूप से स्वस्थ जीवन के साथ शारीरिक रूप से आगे बढ़ने के लिए सहायता कर, जिसके द्वारा कि हमारी कलीसिया सुरक्षित रहे, हमारी कलीसिया के लोग सुरक्षित रहें और तेरी महिमा करें और गवाही के लिए आगे आने पाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से दिन प्रार्थना सुन और ग्रहण कर ले। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, सबों के मन और हृदय की रक्षा करेगी अब से सदा काल तक। आमीन।